How are you? Jai Swaminarayan to all of you. In our previous lecture, we were discuss about spermatogenesis, formation of sperm in male. Today we will discuss about oogenesis process. And what is the oogenesis process? Formation of ovum in female. It's called oogenesis. Deeply discussed on this topic on my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. oogenesis प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर पढ़ा था कि वो नॉर्मली प्यूबर्टी के टाइम मतलब कि एडल्ट एज के स्टार्टिंग में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है और वहां पे स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फीमेल ये प्रोसेस स्टार्ट कब होती है? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम। ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे किस तरह से? तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो कि एक फीमेल है और ये फीमेल प्रेग्नेंट है और ये प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो फीटस है वो फीटस फीमेल है, गर्ल है। वहीं पे oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी उस फीटस के अंदर और यहीं पे उनके अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस oogenia बनेगी। समझ में आया? और जब ये फीटस बॉर्न होगा, बच्चा बॉर्न होगा, गर्ल बॉर्न होगी, तब उसके बाद उनके अंदर कोई भी oogenia बनेगा नहीं। उनके अंदर यहीं से ओवम जो हम बनता है उस ओवम के स्टार्टिंग वाला पार्ट, जैसे हमने बोला था ना कि स्पर्म बना तो स्पर्म के स्टार्टिंग वाला पार्ट कौन सा था? स्पर्मेटोगोनिया। उस तरह से ओवम बनता है, स्टार्टिंग पार्ट कौन सा है? oogonia। तो ये oogonia नॉर्मली यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, लेकिन कब? तो अपनी माँ के फीटस में, जब फीटस था तभी वहां पे प्रोड्यूस हो गए। उसके बाद जब उनका बॉर्न होगा उसके बाद कोई oogonia बनेगा नहीं। नॉर्मली इनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और सेल डिवीजन के अंदर ये oogonia है वो एंटर होता है। जैसे कि हम बात किए मियोसिस, आप 11th में मियोसिस के बारे में पढ़ चुके हो। वो मियोसिस के अंदर हमने पहला उनके अंदर फेज पढ़े थे। उनके अंदर पहला फेज प्रोफेज 1 के अंदर ये एंटर होते हैं और वहां पे उनका डिवीजन स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोफेज 1 के अंदर ये रुक जाता है। इनका डिवीजन यहाँ पे रुक जाता है। तो यहाँ पे उनका डिवीजन रुक जाता है। उस टाइम पे जो सेल्स बनते हैं उनको बोला जाएगा प्राइमरी oocytes। ओके और ये प्राइमरी oocytes यहाँ पे नॉर्मली ये प्रोफेज 1 के अंदर ये स्टॉप हो गए। वहां पे उसके बाद मेटाफेज 1 के अंदर वो एंटर हो गए नहीं। प्रोफेज 1 के बाद ही उन्हें बोला जाएगा प्राइमरी oocytes। अब ये प्राइमरी oocytes के ऊपर एक सेल का कवर बनता है। उस सेल को बोला जाता है ग्रेन्युलोसा सेल्स। उनका कवर बनता है और वो कवर से पूरा पार्ट बोला जाएगा प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी oocytes है वो और oogonia उनकी बात करें तो वो नॉर्मली डीजनरेट होते जाते हैं। कितने? तो हमने बात की थी कि मिलियंस ऑफ मिलियंस का प्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद ये डीजनरेट होते 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 जब फीमेल वो प्यूबर्टी के टाइम पे आएगी, मतलब कि एडल्ट एज के स्टार्टिंग पॉइंट पे वो जब आएगी, तब उनके अंदर ये जो पोर्शंस है मतलब कि प्राइमरी oocytes है या तो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो 60,000 to 80,000 तक बची होगी। अब उसके बाद उनके ऊपर फिर से कवर बनना स्टार्ट होते हैं। कौन से? ये ग्रेन्युलोसा सेल्स के कवर बनना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद वो प्राइमरी फॉलिकल्स थी उसके अंदर से बन जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल से फिर से कवर बनने लगेगी। उसे बोला जाएगा टर्सरी फॉलिकल्स। और ये टर्सरी फॉलिकल्स जब बनेगी तब अंदर के टर्सरी फॉलिकल्स का जो कवर है उसके अंदर एक लिक्विड भरा होगा। वो लिक्विड को बोला जाता है एंट्रम। और ये लिक्विड जब भरा होगा तो वो नॉर्मली लिक्विड आ गया तो अंदर का और बाहर का दोनों लेयर वो अलग कर देगी। इसीलिए उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, दो पार्ट हो जाएंगे। ओके अब यहाँ पे हम बात इसकी कर रहे हैं कि अंदर प्राइमरी oocytes था। प्राइमरी oocytes भी वहां पे रुक नहीं गया होगा, उसका मियोसिस वहां पे खत्म हो जाएगा।
मियोसिस हमने बोला था कि प्रोफेज 1 के अंदर स्टॉप हो जाता है। वो जब ये प्राइमरी में से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी में से टर्सरी फॉलिकल्स ये जब बनी, तब ये प्राइमरी oocytes है वो भी आगे कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता होगा, आगे उनका भी डिवाइडेशन हो रहा होगा। तो जो प्राइमरी oocytes था उसमें से पूरा उसका मियोसिस 1 खत्म हो जाएगा और प्राइमरी oocytes में से बन जाएगा सेकेंडरी oocytes। नॉर्मली इनके अंदर भी जो ये सेकेंडरी oocytes बना और इनके ऊपर जो टर्सरी फॉलिकल्स बनी वो भी आगे बढ़ती चली जाएगी, और ये टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर से फिर से उनके अंदर से फिर से बन जाएगा मैच्योर फॉलिकल। आगे की तरफ वो जाएगी तो उनके अंदर से बन जाएगा मैच्योर फॉलिकल, जिसे नॉर्मली दूसरा नाम उसका दे दिया गया है ग्राफियन फॉलिकल्स। और अंदर जो सेकेंडरी oocytes था उसके ऊपर भी एक कवर आ जाएगा, वो कवर को बोला जाएगा जोना पेल्यूसिडा। ओके, और इनके अंदर एक चीज और होगी कि जब ये डिवीजन हो रहा है और जब प्राइमरी oocytes था उनके अंदर से जब सेकेंडरी oocytes बनेगा और सेकेंडरी oocytes आगे की तरफ उसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा का कवर लगेगा, इस दोनों टाइम पे एक एक पोलर बॉडी फ्री होती है। इसके साथ साथ एक पोलर बॉडी फ्री होती है। ये पोलर बॉडी का क्या होता है एग्जैक्टली, डिस्ट्रॉय हो जाती है, आगे कोई काम में तो आती नहीं है, लेकिन उसका क्या होता है उसके बारे में अभी भी हमारा साइंस कुछ ढूंढ नहीं पाया है। ओके, इनके अंदर बात करें कि ये हमारे पास पूरी एक फॉलिकल्स बन गई जिसको हमने बोला ग्राफियन फॉलिकल्स, और उसके अंदर जो सेकेंडरी oocytes है उसके ऊपर कवर आ गया जोना पेल्यूसिडा का। अब थोड़े टाइम के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल्स वो टूटेगी और उनके अंदर से वो सेकेंडरी oocytes वो बाहर निकलेगा। असल में ये सेकेंडरी oocytes है क्या? सेकेंडरी oocytes ही है ओवम। इसीलिए ये ग्राफियन फॉलिकल्स के टूटने से और उसके अंदर से ये सेकेंडरी oocytes के फ्री होने का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है ओव्यूलेशन, ओवम का फ्री होना। और यहाँ पे हमारा ओवम बाहर आ गया, हमारी oogenesis प्रोसेस यहाँ पे खत्म हुई। यहाँ पे याद रखना ये जरूरी है, जो हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़े थे कि वहां पे स्पर्म बनने की जो स्पर्मेटोगोनिया थे, स्पर्मेटोगोनिया में से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, उसमें से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, उसमें से स्पर्मेटिड्स बने। तो प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स थे उनके अंदर 46 क्रोमोसोम थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम थे, और स्पर्मेटिड्स उनके अंदर 23 क्रोमोसोम थे। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी oocytes बने, सेकेंडरी oocytes बने, और लास्ट में ये सेकेंडरी oocytes फ्री हुए। लेकिन प्राइमरी oocytes से पहले जो oogonia थे, oogonia के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसके बाद 23 क्रोमोसोम, और लास्ट में भी 23 क्रोमोसोम ओवम के पास होते हैं, और ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस मेल और फीमेल दोनों के अंदर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।